अभी हमारे साथ रमेश चंद्र गहलोत भैया की शेयरिंग है। जी नमस्ते रमेश भैया। नमस्ते दीदी। सभी को नमस्ते। जी नमस्ते भैया। तो मैं आपका परिचय रख देती हूँ भैया। 12th बैच से जुड़े हुए हैं। इसी बैच से पहली बार। भैया सहायक शिक्षक हैं आदिवासी विकास विभाग में। और जनवरी 2025 से मॉर्निंग सेशन से जुड़े हैं। और भैया टीचर ट्रेनर और योग ट्रेनर हैं। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है दीदी? हाँ हेलो। जी। जी भैया, जी भैया। हाँ। यूएचवी के सभी मार्गदर्शकों को हृदय से कोटि कोटि नमन। और जिन भी साथियों ने शेयरिंग करके और हमें नई प्रेरणा दी, उन सभी को भी, और सुनने वाले सभी को, और इस यूएचवी के पूरे सिस्टम को बनाने वाले को कोटि कोटि नमन। मेरा परिचय तो आपने दिया ही है। मेरा नाम रमेश चंद्र गहलोत है। और मैं बेसिकली एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बहुत ही एक गरीब स्थिति में हम रहे हैं। जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया तब तक मेरे घर में बिजली भी नहीं थी। और अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। परिवार में माता पिता है, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। और मैं यहाँ रतलाम में रहता हूँ, यहीं पे मेरी नौकरी भी है। और मेरी जो पत्नी है, एक हमारा एक होम शॉपी है, एक शोरूम है छोटा सा, वो संचालित करती है। हमारी एक बेटी है जो आईआईटी इंजीनियर है। अभी नवंबर 25 में उसकी शादी हो गई है। हमारे दामाद जी भी आईआईटी इंजीनियर है। और उसके अलावा मैं मूलतः मुझे शिक्षा और शिक्षण में बहुत रुचि होती है। मैं अपने विद्यालय में छोटे छोटे प्रयोग करता हूँ। और उन प्रयोगों से बच्चों के अंदर जो प्रगति देखता हूँ, तो उस प्रगति के आधार पर ही मैं हमारे शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करता हूँ। मुझे कहानियों के माध्यम से बच्चों और समुदाय में शिक्षा की भूख पैदा करना, ये मेरी बहुत गहन रुचि है। और बेसिक गणित को रसपूर्ण और आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं कई नवाचार भी करता हूँ। अभी कई दिनों से हम देख रहे थे, कई वर्षों से देख रहे थे कि हिंदी की 100 तक की गिनती बच्चे मैकेनिकली तो बहुत अच्छे से क्रम से बोल सकते, लेकिन बीच बीच में से उनको पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो पिछले साल एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया। तो उसमें जो सीनियर बच्चे हैं, तीसरी चौथी या दूसरी में, तो वो 8 दिन के अंदर उस टूल्स के माध्यम से कहीं से भी वो पहचानना सीख जाते हैं। और गणित की जो मूल चार संक्रियाएं हैं, उनको भी मैंने स्व मूल्यांकित करना। और बच्चे को कभी भी हमको जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ बोलना पड़ता है कि कल 25 गुणा करके जांच करके लाना, या 25 भाग करके जांच करना। और बच्चे करते हैं। और ये सारी चीजें मैं हमारे शिक्षक साथियों में भी उनके बीच में भी शेयर करते हैं। मैं जिस गांव में नौकरी करता हूँ, वहाँ पे सभी आदिवासी लोग हैं, 50 परिवार है। और पिछले 8 सालों में उस गांव से हमारे मार्गदर्शन में, या जो भी मेरे पूरे स्टाफ के सहयोग से, 16 बच्चे नवोदय विद्यालयों में और 30 बच्चे विशिष्ट विद्यालयों में चयनित हो चुके हैं। और गांव में आसपास से करीब 25 बच्चे, हर घर में हॉस्टल है। किसी की बेटी का बेटा है तो किसी के साले का है, जो भी इस तरीके से हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे बाहर के भी रहते हैं। और वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी गांव में हर घर के ऊपर एक नीम और एक पीपल ट्री गार्ड के साथ 2012 से लगाना शुरू किया था। आज पूरे गांव में, और हर साल अब खेतों में लगाना भी शुरू कर दिया है लोगों को। उनकी पसंद के जो पौधे बोलते हैं, हर साल कम से कम 100 पौधे लगाने का हमारा संकल्प रहता है। और यूएचबी मेरे लिए जिस तरीके से एक ब्लड प्रेशर या शुगर वाले को शरीर के लिए एलोपैथी का डोज बहुत जरूरी होता है, उसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि पूरे जीवन को सुखी, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिदिन ये मॉर्निंग सेशन का 1 घंटे का डोज बहुत अनिवार्य है। अब हम
बात करते हैं अभ्यास 1 की, तो अभ्यास 1 में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। इसमें स्टेप 1 की बात करें तो हमेशा सजगता नहीं रह पाती है। किन्हीं क्षणों में सजग रहते हुए अपने अंदर चल रही कल्पना को देख पाता हूँ और कल्पनाशीलता में चल रहे भाव, विचार या आशा को भी देख पाता हूँ। लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि जैसे हम एक नदी पर गए और देखने गए थे कि नदी में पानी बह रहा है, बहते हुए पानी को देखना और मैं एक दृष्टा हूँ। लेकिन हम खुद नदी में उतरकर बहते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बहते-बहते कहाँ तक चले जाते हैं। इसी तरीके से कोई विचार होता है तो उस विचार में, उस भाव में बहते रहते हैं। और वापस प्रयास करके और अपने मूल स्थान पे दृष्टा भाव पर आने की कोशिश करता हूँ। और स्टेप 2 की बात करते हैं तो जब-जब भी मेरे अंदर संबंध के भाव होते हैं, मुझे सहज रूप से स्वीकार होते हैं, विरोध के नहीं होते हैं। इसी तरीके से यदि स्टेप 3 की बात करें, यदि भाव संबंध के होते हैं, तो मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ और यदि भाव विरोध के होते हैं, तो मेरी हार्मनी बिगड़ती है, दुखी रहता हूँ। ये दोनों ही भाव मेरे अंदर चलते रहते हैं, लेकिन मैं प्रयास करके भावों को संबंध की ओर ले जाता हूँ, कभी ले जा पाता हूँ और कभी-कभी बहुत प्रयास करके भी नहीं ले जा पाता हूँ। अभी दोनों ही चीज़ें हुई है। अभी एक छोटी-सी घटना है कि अभी मैं 3 दिन पहले मैं नाश्ते में जब वो हम एक विशेष प्रकार का अल्कलाइन नाश्ता करते हैं, चूँकि मैंने योग की भी बहुत यात्रा की। मैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बहुत पीड़ित था, तो 2014 में मैंने 1 महीने की योग की ट्रेनिंग की और उसके बाद लगातार कई दिनों तक मैंने योग भी किया, लेकिन मुझे वो आराम नहीं मिला। तो वो कहीं न कहीं मैंने अपनी भोजन पद्धति को बदला, उससे मुझे करीब-करीब 80% मेरे शरीर को बहुत आराम रहता है। तो अभी उस नाश्ते का हमारा एक हिस्सा ये भी है कि उसमें हम जो 10-15 प्रकार की छोटी-छोटी जो चीज़ें लेते हैं, फ्रूट और सभी, तो मैं बादाम छील रहा था। तो छीलते-छीलते वो बादाम थोड़ी सूख गई थी और मेरी पत्नी घूमने के लिए गई थी। तो मेरा एक विचार आया, अरे यार, ये बादाम छीलने में इतनी सारी परेशानी आ रही है, वो छील लेगी। फिर मन में एक विचार आया, एक भाव पैदा हुआ कि मेरी पत्नी ऐसे बहुत सारे रोज़ काम करती है, जो वो कभी भी ये चॉइस नहीं देखती है कि मुझे करना है या नहीं करना है। तो फिर जब मैंने उसके बाद में जब बादाम को छीलना जारी रखा, तो मेरे अंदर एक बहुत भाव और एक मैं बहुत सुखद अनुभव कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन फिर मेरे मन में ये भी बात आई कि क्या ये मैंने बाहरी ट्रिगर नहीं था, लेकिन भीतरी तो ट्रिगर ही था कि मैंने ऐसा सोचा और तब मेरे भाव बदले। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हमको इस यात्रा को वहाँ तक ले जाना है कि सहज रूप से इस तरीके के भाव हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को तो प्रयास करके भावों के स्तर पर लाके और सुखी हो सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे साथ में कुछ इस तरीके की घटना घटी कि मैं कई दिनों तक बहुत परेशान रहा। इस बार जो हमारा नवोदय का रिज़ल्ट आया, तो इस बार हमारे यहाँ से 9 बच्चों का चयन हुआ। जो कि पूरे मतलब इस पूरे विकासखंड में इतने बच्चे, विकासखंड की तो छोड़ो, पूरे जिले में कहीं पे भी आदिवासी क्षेत्र में सरकारी स्कूल से इतने बच्चों का चयन होना, तो ऐसी स्थिति में चूँकि हमको पहले ही हमारे जो प्रशासन है, प्रिंसिपल है, उन्होंने बोल दिया था कि हाँ, आपका ये काम बंद करो, आपके ऐसा काम करने से हमारे स्कूल का जो है बड़ी क्लासों का रिज़ल्ट डाउन होता है, आप क्रीम-क्रीम बच्चों को बाहर भेज देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तो हमने उम्मीद तो, मेरा एक साथी, हम दोनों मिलकर करते हैं, तो हमने उम्मीद तो यही थी हमारी कि भई कोई भी हमारा इस मामले में रिज़ल्ट आएगा तो कोई भी हमको किसी प्रकार की बाहरी संवेदना ऐसी नहीं मिलेगी, तो हम उसके लिए तो तैयार थे। लेकिन हमारा इस कदर विरोध होगा, मतलब हम बहुत बहुत बुरी तरीके से हम टूटने की कगार पर आ गए और भीतर ही भीतर इतना विरोध चलता रहा कई दिनों तक, सो भी नहीं पाया मैं। और मन बाहर तो इतना ज़्यादा प्रकट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बहुत बाहर भी प्रकट किया होगा, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा ये होता रहा कि भई एक तरफ ट्रेनिंगों में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे में ये कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूलों में देश में जितने बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 5 करोड़ बच्चों को न तो उनको संख्या का ज्ञान है और न ही किताब पढ़ना आती है। और ये चीज़ हम शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हमको खुद को ग्राउंड पे उतारने में इतनी सारी दिक्कत आ रही।
तो कहीं न कहीं देश की भी बहुत ज़्यादा चिंता होती है और मन ही मन में ऐसा होता है कि सब ये क्या हो रहा है? और आँसू भी आते हैं कि भई इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है ये सब चीज़ें? और फिर अंत में यही निर्णय लिया कि हमको हमारी योग्यता को और बढ़ाना है ताकि जो हम इस काम को कर सकें और जो जो विरोध कर रहे हैं उनको भी कुछ ऐसी प्रेरणा ईश्वर दे कि वो इस तरीके के कामों में सहयोग करें। अब स्टेप 4 की बात करें तो मेरे अंदर जो भी भाव चल रहे होते हैं उनका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। चाहे संबंध के भाव हो या विरोध के भाव भी क्यों ना हो और उसी के अनुसार सुखी या दुखी रहता हूँ अर्थात मेरे सुख या दुख के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। स्टेप 5 की यदि बात करें तो मेरे अंदर भाव विचार चल रहे होते हैं, उनमें अधिकतम मान्यता के आधार पर निर्णय लेता हूँ, परंतु जहाँ मेरा जानना हो जाता है, वहाँ समझ के आधार पर निर्णय लेता हूँ। जैसे-जैसे समझ विकसित होती जा रही है, मान्यताएँ गिरती जा रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरी बेटी की शादी हुई, तो वो इंटर कास्ट मैरिज हुई और हमारी समाज में ऐसी कुछ मान्यताएँ बनी हुई थी कि हमको समाज में ही शादी करना है। तो बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, 2 वर्ष तक ये संघर्ष चला और जब भी कोई बात आती है रिश्ते की तो कोई या तो डॉक्टर होता है या एज डिफरेंस होता है या लड़का कहीं अमेरिका में रह रहा है। मेरी बच्ची जो है उसकी मान्यता थी कि मुझे ना तो बाहर जाना, ना डॉक्टर या इस तरीके से और वो किसी लड़के से पहले से ही उनका आपस में मतलब संबंध प्रेम का संबंध था कि भई अपन आगे चल के हमारी चर्चा भी हुई, उस परिवार से भी हमारी चर्चा हुई। लेकिन अंततः दोनों परिवार की उनके परिवार की और लड़के की भी यही थी कि तुम्हारे माता-पिता और सब लोग यदि स्वीकृति कर देंगे, तो ही अपन इस चीज़ को करेंगे। दोनों के परिवार की यही चीज़ें थी। तो हमने हिम्मत करके और परिवार में और समाज में मैंने इन इन प्रस्तावों को रखा और इसमें सफलता भी मिली हमको और शादी समारोह समाज में ही किया। 1500 लोगों के बीच में किया, तो मुझे इसमें बहुत मतलब लगा भी सही कि यदि हम समझपूर्वक और सही शब्दों के साथ में और सही लोगों से शुरुआत करके यदि कुछ ऐसा करते हैं, तो समाज में इस तरीके की स्वीकृति भी मिलती है और चीज़ें बदलती हैं। अब यदि हम स्टेप 6 की बात करें तो संबंध का भाव ही स्वीकार है, विरोध का नहीं, व्यवस्था का भाव स्वीकार है, अव्यवस्था का नहीं, संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व का भाव स्वीकार है, विरोध, अव्यवस्था या संघर्ष का भाव स्वीकार्य नहीं है। स्टेप 7 की यदि बात करें तो जिन क्षणों में मेरे भाव संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व के अर्थ में होते हैं, मैं संगीत में रहता हूँ, आराम में रहता हूँ। अब अभ्यास 2 की हम बात करें, जहाँ तक मेरी समझ बनी है बहुत बार मैं मॉर्निंग सेशन में भी ज़्यादा समय नहीं दे पाया था, लेकिन जितनी मेरी समझ बनी है, आप आगे जैसा भी आप मार्गदर्शन करेंगे अभ्यास 2 की यदि हम बात करें तो स्वयं के द्वारा शरीर को देखना, तो ज़्यादातर समय तो मैं शरीर को ही मैं मानकर जीना होता है, परंतु मैं यह भी देख पाता हूँ कि मैं और शरीर 2 अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। यदि हम स्टेप 2 की बात करें, तो मैं यह भी देख पाता हूँ कि मैं और शरीर के बीच सिर्फ़ सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। जैसे भूख-प्यास या शरीर में कोई तकलीफ़ हो, तो सूचना मैं तक आती है, जिसे मैं देख पाता हूँ। यदि स्टेप 3 की बात करें, तो शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, यह सब ज़्यादातर बेहोशी में ही होता रहता है। लेकिन कभी-कभी होशपूर्वक मैं स्वयं निर्णय लेकर तय करता हूँ। जैसे एक बार हमारे एक साथी ने अ, हमारे यहीं का एक विकलांग बच्ची की छात्रवृत्ति को उन्होंने अ, जो भी उन्होंने प्रयास करके ऐसी कोशिश करी थी कि मैं ही उसको रख लूँ। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उस उनसे समझपूर्वक भी लड़ने की कोशिश करी। जैसा भी दिलाने की कोशिश करी, लेकिन बात इस तरीके की भी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा बिगड़ भी गई थी और उन्होंने मेरे साथ इतने अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उस समय एक ऐसा था मैं दृष्टा भाव में था और मैं देख रहा था, बिल्कुल मैं ये महसूस कर रहा था कि वो मेरे शरीर को गाली दे रहा है, मुझे गाली नहीं दे रहा है और मैंने उसके खराब से खराब शब्दों का भी बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिया। तो उस बच्ची को भी वो छात्रवृत्ति मिली और उस व्यक्ति से भी 2-3 महीने बाद मुझे मेरे अच्छे संबंध हुए
और आज 5-7 साल वापस हो गए, हम बीच में हमारे बीच में रहते हैं और हमारे संबंध ठीक है। अब स्टेप 4 की बात करें, तो संवेदनाएँ शरीर में उठती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं भी संवेदनाओं के साथ बहता चला जाता हूँ। परंतु जब कभी थोड़ा रुक कर देखता हूँ, तो मैं अलग हूँ, संवेदना शरीर में उठ रही है, तब समझपूर्वक संवेदनाओं को शांत कर पाता हूँ। अब हम स्टेप 5 की बात करें, तो बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है। मैं उसे निर्णयपूर्वक पढ़ता भी हूँ, उसे अर्थ भी देता हूँ और उससे बहुत प्रभावित भी होता हूँ और प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करता हूँ। यह प्रतिक्रिया ज़्यादातर भीतर ही होती है, कभी-कभी बाहर भी कर देता हूँ और बहुत समय तक दुखी रहता हूँ और साथ ही शांत समय लेकर सारे घटनाक्रम पर सोचता हूँ। ऐसा लगता है प्रतिक्रिया भीतर या बाहर करे बिना भी इस समस्या पर पार पाया जा सकता था। सिर्फ़ अपनी योग्यता को बढ़ाना है और इस दिशा में मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ और मेरी पत्नी भी मेरा बहुत सहयोग करती है और नाम तो इनका भगवंती है, लेकिन मेरे जीवन में शांति प्रिया है और हमारी शादी को 32 साल हो गए, लेकिन मतलब मैं मेरे पारिवारिक जीवन से बेहद खुश हूँ। हम यदि स्टेप 6 की बात करें, तो शरीर बाह्य परिस्थितियों का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह, प्रतिक्रियापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक जीना, मैं संवेदनाओं को निर्णयपूर्वक पढ़ता हूँ, साथ ही मैं अपने संस्कार या मान्यता के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ और मैं प्रभावित भी होता हूँ, अपने भाव विचार को बनाता हूँ, साथ ही दुखी दुखी सुख सुखी दुखी होता हूँ। यदि हम स्टेप 7 की बात करें, तो मैं और शरीर दोनों शून्य के सह-अस्तित्व में बने हुए हैं। मैं शून्य के माध्यम से शरीर के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि संसार की सभी इकाइयाँ शून्य के सह-अस्तित्व में हैं। जैसे जिस घर में मैं रहता हूँ, उसके बाहर भी शून्य है और भीतर भी शून्य है। उसी प्रकार मेरे बाहर और भीतर भी शून्य ही है और घर पर रखी हुई हर वस्तु को भी जब देखता हूँ, तो उसके बाहर और भीतर को मैं बाहर और भीतर में शून्य ही देखता हूँ। अब सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो सुख तो स्वभाव ही है, परंतु अभी भी बाहरी अनुकूल संवेदनाओं को पाकर सुखी होता हूँ और प्रतिकूल संवेदनाओं से मैं दुखी होता हूँ। अभी मान्यता या संवेदना पर आधारित जीना ज़्यादा हो पा रहा है। सहज स्वीकार्य आधारित जीने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मेरा कमिटमेंट है कि वर्तमान में स्वयं में समझ के लिए ज़्यादा समय अभी तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे-धीरे इसमें समय अपना बढ़ा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक प्राइमरी शिक्षक हूँ और मैं उन बच्चों के बीच में हूँ जो अंतिम कड़ी के हैं, जिन बच्चों या पालकों को भी नहीं पता है कि इन बच्चों को क्या करना है। उनके बीच में कहानियों के माध्यम से या जैसे भी उनको मोटिवेट करके अच्छे प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो और ये यूएचवी के जो कंटेंट है, मैं इनको बच्चों के बीच में भी रखता हूँ। छोटे-छोटे प्रस्ताव उनके हिसाब से बनाकर और उनको जिस तरीके से लोग खड़े होके कई जगह चर्चा करते हैं कि ये लोग नहीं सुधर सकते, ये है, वो है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि सब यदि हम ऐसा ही करेंगे, कभी प्रयास नहीं करेंगे तो ये चीज़ें तो अपनी जगह बनी रहेगी। हमसे जितना हो सके उतना हमको प्रयास करना चाहिए और मैंने बच्चों को के बीच में छोटे-छोटे प्रस्ताव भी रखे और उनके अंदर बहुत सारी इतना समय नहीं है, लेकिन यदि मुझे ज़्यादा समय जब भी मिलेगा तो मैं बताऊँगा कि बच्चों के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। अभी हमारी समाज के अंदर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उस पाठ के पश्चात हमने एक प्रस्ताव रखा था कि भई मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इस तरीके से जो अच्छा लगता है, तो मैंने एक बार प्रस्ताव रखा है तो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, 2 ही प्रस्ताव रखे थे और उसके बाद में ये तीसरा या चौथा मंगलवार है, हर बार प्रस्ताव रखते हैं और 1 हफ्ते का समय रहता है और सभी लोग अपने-अपने उस दिन चर्चा करते हैं। कम से कम 2 घंटे का समय मैं निकाल ही सकता हूँ। मेरी कोई अब ज़िम्मेदारी भी नहीं बची हुई है। बच्ची एक है, शादी हो गई है, हम दोनों पति-पत्नी हैं और मैं यूएचवी में आने वाले समय में भी मैं पूरा अपना समय उसमें दे सकता हूँ। धन्यवाद दीदी, सभी को धन्यवाद और सभी के प्रति अपार हृदय से कृतज्ञता।
और मेरे पास शब्द तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहे हैं, उस परिवेश में हमको बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ हमारी जो बेसिक लैंग्वेज भी जो है हमारी, या तो हम आदिवासियों के बीच में रहे या मालवी में रहे, तो भाषा भी उतनी अ, उम, सरल या जो भी है, आपने जो भी महसूस किया, कृपया हमारा सभी मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। नहीं भैया, आपने बहुत ही सरल शब्दों में ही अपनी बात को रखा है। तो बाकी साथियों से भी सुन लेते हैं, अगर कोई भी साथी रमेश भैया की शेयरिंग के बारे में अपनी बात रखना चाहते, तो रख सकते। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। धन्य ऑनेस्टली आपने सबको बताया। मेरा एक प्रश्न इसमें ये है कि आपने जी, बोला कि जब कुछ ऐसा अननोन घटना घटती है तो आप बाहर तो दूसरा नहीं दिखाते रहे, लेकिन अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। जी। तो पहले यूएसए के पहले जो था घुटने का हाँ, और अभी घुटने का, उसमें क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, और वो इम्प्रूव करने अंतर के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, भैया अंतर तो बहुत सारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी जो घटना मेरे साथ में हुई, है ना? उस घटना को यदि ये यूएचवी के पहले होती, तो शायद मैं 2-4 लोगों से इसमें लड़ता भी सही, या वरिष्ठ अधिकारी के पास भी जाके मैं शिकायत भी करता कि भई इस तरीके से जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमारा ऐसा विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन उसको मैंने अंत में यही निर्णय लिया कि हमारी योग्यता को और बढ़ाना है। समाज तो इस तरीके से जो भी है चल रहा है, लेकिन हमारी योग्यता बढ़ा के ही ये चीज़ें कर सकते हैं, और ये यूएचवी के माध्यम से संभव है। धन्यवाद जी। भैया। और उसमें जब अभी यूएचवी के माध्यम से आए हैं तो आपको कहीं रिलेशनशिप दिखाई दे रही है या ऐसे ही गुस्से हो जाते हैं? रिलेशनशिप दिखती है, तभी ये सब चीज़ें होती है। रिलेशनशिप उसके पहले भी हम मध्य प्रदेश राज्यानंद संस्थान से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और वो सारी चीज़ें तो उसमें भी सिखाई गई थी, लेकिन कोई जब नई चीज़ होती है, तो थोड़े समय ऐसी होती है, लेकिन रिलेशनशिप तो दिखती है। कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ तो अच्छाइयाँ है ही सही, और कुछ संबंध हमारे और उनके, तो रिलेशनशिप तो दिखती है भैया। बहुत बढ़िया, आप रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, वो बहुत अच्छी बात है। ऑल द हाँ, बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू भैया। जी, धन्यवाद भैया। जी, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, भी सुनी। मेरा उसमें एक थैंक यू, क्वेश्चन था कि जैसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपकी बेटी की शादी हुई है अभी, और डेट थैंक टू जिससे मतलब वो चाहते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने कहा कि पहले संघर्ष रहा मतलब रिलेशन को एक्सेप्ट करने में, तो जैसे जी, जी। ये आपके अंदर ही था या फिर समाज की वजह से था, या आप आपके अंदर खुद भी था ये एक्सेप्ट करने में? और दूसरा कि यूएचबी से आप जुड़े हो, इस वजह से ये इजी हो गया आपको एक्सेप्ट करना? और मतलब यही आपसे पूछना था मुझे। और क्यों जी मतलब दीदी। ये आपको पता है आपके बच्ची की खुशी तो उसमें है, तो फिर इसमें संघर्ष क्यों एक्सेप्ट करने में? जी दीदी। दीदी ऐसा है कि संघर्ष तो मेरे अंदर भी था ही सही, और हम्म बाहर समाज में भी था ही सही सारी चीज़ें। लेकिन एक जो चीज़ है कहीं न कहीं, वो हमारे अंदर जो संघर्ष होता है, लेकिन उसके ऊपर यदि कोई शब्दों की ऐसी चोट पड़ जाती है, तो हमारा जो है वो हम्म बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे मैं ओशो को बहुत सुनता हम्म हूँ, तो एक हम्म बार जब मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया, तो एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे बात करी ये संबंध के लिए, तो मैंने मेरी बेटी से पूछा, तो उसने बोला कि मैं अभी 2 साल के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, हम्म है ना? तो मैंने वापस उनको बोला, मैंने कहा यार अभी उसकी इच्छा नहीं है, अभी तो जस्ट वो जॉब में लगी हम्म हुई है, 22-23 साल की, उसकी इच्छा है कि मैं 25 साल के पहले शादी नहीं करूँ। तो उन्होंने बोला कि भई ये आप तय करोगे या आपकी बेटी तय करेगी? आपकी बेटी है तो ये आपको तय करना है। तो हम्म उसके पहले मैंने ओशो को सुन लिया था, जीवन जीने की कला, उसमें उनकी बुक भी पढ़ी थी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये हमारे प्रेम का फूल है, और हम हमारे प्रेम के फूल को हर किसी के हाथों में नहीं दे सकते हैं। ये हमारी मौज-मस्ती के बाय प्रोडक्ट नहीं है। और वो एक इतना मजबूत था, अंदर से मैं इतना मजबूत था कि मैं, मतलब उन शब्दों ने मुझे इतना गहरा, मतलब वो कर दिया था, इतना मजबूत बना दिया था कि मैं हर स्थिति में, लेकिन
फिर भी संघर्ष में नहीं पड़ा। मैंने पहले परिवार में सबसे पहले मेरी जो माँ है, बहुत मतलब पुराने विचारधारा की है। मेरी जी, माँ से मैंने ये प्रस्ताव रखा तो मेरी माँ ने कहा कि बेटे अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को इतना बल मिला कि मैंने कहा जैसे अपन ने पूरे संसार को जीत लिया हो। और फिर परिवार में रखा, पिताजी को तो बताया नहीं क्योंकि वो बहुत पुराने विचारधारा के थे। उसके बाद में परिवार में भैया, मेरी ससुराल में मामा पक्ष, परी के मामा गुड़िया के मामा पक्ष मेरे, वो सबको बिठा के चर्चा करी। सब लोगों ने इसके ऊपर स्वीकृति दी और मेरे परिवार में डॉक्टर भी है, जिनकी परिवार में 6 डॉक्टर है, उन्होंने तो बहुत ही सपोर्ट किया है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बेटी का डिसीजन बहुत अच्छा है, अपन समाज में स्वीकृति लेंगे और ऐसे ही करेंगे। और हमने छोटा-सा आयोजन किया जिसमें पहले समाज के 200 लोगों को बुलाया, सभी लोग आए और उसके बाद में पूरी समाज ने भी इसमें स्वीकृति दी। जी, जी, जी। हाँ, मुझे अच्छा लगा सुन के आपने जो भी एफर्ट किया अपने बच्चे के, क्योंकि हाँ, मेरे मेरे ब्रदर ने भी करी है इंटरकास्ट, तो मतलब हमने बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, आजकल सब इट्स नॉर्मल और होना भी चाहिए, क्योंकि सबको संबंध के भाव से देखना है, तो फिर कैसे देखोगे अगर ये सब चीजें देखोगे तो। हाँ, सही बात है ना। जी, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा। वेलकम दीदी। अ, रमेश भी आप कहाँ से हैं? मैं रतलाम से हूँ सर। अच्छा, बड़ी खुशी हुई, मैं भी रतलाम से ही हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आपका नंबर शेयर कीजिएगा, ज़रूर हम मिलेंगे और एक बार दोनों। आपसे शायद आनंद विभाग के बारे में बात हुई थी। आप टीचर हैं, कस्तूरबा नगर तरफ कहीं रहते हैं? जी, 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 जी भैया, जी भैया। जी जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुनकर मुझे। थैंक यू भैया, थैंक यू। और अब हम आमने सामने भी कभी मुलाकात जल्दी करते हैं। बिल्कुल, अभी हम न्यू रोड पे जो होम शॉपी है, गुरु नानक बेकरी के सामने जो होम शॉपी है, जी जी। हाँ, उसी के ऊपर हम यहीं पे शिफ्ट हो गए। कस्तूरबा नगर से हम यहाँ 3 साल से हम यहीं रह रहे हैं, दुकान के ऊपर ही हम यहीं रेसिडेंस है हमारा। जी तो जी। ज़रूर आइएगा भैया, हम ज़रूर मिलेंगे और दोनों साथ में यात्रा करेंगे। जी जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक सभी को धन्यवाद। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा। और समय है इसलिए, और आपने भी समय लेके जो एक एक बिंदु बताया वो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आपके थैंक बच्चे की शादी और बाकी ये सारा, उसमें से मुझे एक चीज बहुत ही पसंद आई जो मैं अपने लिए देखता हूँ, कि कोई अगर हुँ, कुछ बोलता है तो वो मेरे बॉडी को लगता है और सेल्फ को नहीं। तो बर मतलब डिसाइड करने वाला अगर मैं ही हूँ, और मैं अगर बॉडी और सेल्फ जो है दोनों को एग्जिस्टेंस में है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो बॉडी के साथ हो रहा है। सेल्फ तो हमेशा जी, अच्छा ही रहता है। तो ये आपने जो भी आपने बताया कि वो बच्ची के लिए जो विकलांग बच्ची थी और उसके लिए आपने जितना भी कुछ किया, तो बहुत ही हाँ, सराहनीय है कि आप ये स्तर पे, मतलब छोटे बच्चों के लिए, हम तो अभी बड़े बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन आप छोटे से करें ताकि वो यूएचयू का पूरा जो मतलब जो ये जो भी हम यहाँ सवेरे सीखते हैं, हमारे मेंटर सिखाते हैं, ये आप रियल जी, मायने में अप्लाई कर रहे हैं। तो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए भी। और ये देखते रहिए कि जो कुछ भी कोई बोलता है वो सही में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही आपकी। बहुत अच्छा लगा कि आप अभी रिसेंटली ही जुड़े हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने अंदर जो काम कर रहे हैं, और शायद आपके पहले के संस्कार भी हैं, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है पहले, जी, और जी पहले दीदी। से शायद आप जानने के प्रयास में थे। तो जी, इस बात की महत्वता को आप देख पाए और आप इस काम में जुट गए, अपने अंदर काम करने लगे, और आपने जिस बिंदुआ ढंग से हर बिंदु पर बात करी और उदाहरण दिए, सही मायने में आप बहुत अच्छे से अपने अंदर एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू मुझे दीदी। लगता है जी, जैसे जैसे आपका जुड़ा रहना होगा और काम करते रहना होगा, तो आगे भी हम आपसे सुनेंगे ही। और आप सेशंस के बीच में भी ज़रूर शेयर करें। जी आप दीदी। ना प्रश्न आपके होंगे, बट जवाब बहुत लोगों के लिए बहुत लाभदायक होंगे, मुझे लगता है। और जी दीदी। इसी कड़ी में आगे भी जो आप बच्चों पर भी
प्रयास कर रहे हैं, जो आप अपने कार्य में जो टीचर का जो रोल है, उसमें भी अगर कुछ बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो आगे उसके बारे में भी सुनना चाहेंगे। जी। बहुत बहुत ही अच्छा लगा कि आप बहुत ईमानदारी से आपने पूरी बात को रखा और आपने जिस प्रकार से शेयरिंग करी, उससे दिख रहा है कि आप बहुत डिटेल में बारीकी से अपने अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू दीदी। जी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया आपकी शेयरिंग के लिए। धन्यवाद दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी।